हेलो एवरीवन। ये वीडियो डिक्शनरी के मेगा सेट पार्ट 2 का सोल्यूशन है। पिछले पार्ट को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स जंप बैक टू द नोटबुक। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास एक डिक्शनरी है एंड यहाँ पर ये जो आप की को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्पेस दिखेगा। आपका काम है कि आपको इस स्पेस को हटा करके एक सिंगल वर्ड का की बनाना है। आप इसके लिए यहाँ पर रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग का एक मेथड होता है। वो कैसे, लेट्स सी। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नया वेरिएबल बना लूंगा एंड दैट इज क्लीन्ड डेटा एंड ये शुरू में एक एम्प्टी सेट रहेगा। अब यहाँ पे मेरा आइडिया क्या है, आप इसे समझिए। यहाँ पर मैं इस पूरे काम को करने के लिए रिप्लेस मेथड का यूज कर सकता हूँ, जो कि इस स्ट्रिंग के ऊपर काम कर जाएगा। मैं यहाँ से की को एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड इसमें जितने भी ये व्हाइट स्पेसेस है मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा नो स्पेस के साथ एंड देन इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है मैं इसे दोबारा से इसमें असाइन कर दूंगा। ऑलराइट, इसे करने के लिए सबसे पहले मुझे फॉर लूप की जरूरत होगी। सो मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर मैं एक न्यू की नाम का नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड यहाँ पर जो मेरे पास एग्जिस्टिंग की है उस पर मैं रिप्लेस मेथड का यूज करूंगा एंड जितने भी ब्लैंक स्पेस हैं इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा नो स्पेस के साथ। एंड लास्ट में जो क्लीन डेटा है मैं इसके इस नई की के कोरस्पॉन्डिंग इस एग्जिस्टिंग वैल्यू को दोबारा से असाइन कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैं इसे प्रिंट कर लूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट क्लीन डेटा और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की से जितने भी ब्लैंक स्पेसेस थे वो हट चुके हैं एंड ये की अब एक सिंगल वर्ड का कीवर्ड रह गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास इस डिक्शनरी में जो भी डेटा है उससे मुझे सेपरेटली लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, उसके की एंड वैल्यू दोनों को ही। नाउ दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं बस एक लूप चला दूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस की को एंड इस वैल्यू को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं इसे नई लाइन में प्रिंट कर लिया हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन है एंड यहाँ पर मेरे पास डिक्शनरी कुछ इस पैटर्न में है। मेरा काम क्या है, मुझे काउंट करना है कि इस की के बेसिस पर ये जो वैल्यूज हैं ये कितने वैल्यूज हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रूट्स को सर्च कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट 3 है क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 वैल्यूज हैं। ये करना भी बहुत आसान है। आप इसे चेक करने के लिए बस एक लेन फंक्शन का यूज करेंगे एंड आपका काम हो जाएगा। लेट मी शो दिस। पहले मैं एक की नाम का वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पर लेट से मैं फ्रूट्स लिखा हूँ बिकॉज मैं इसके एलिमेंट्स को चेक करना चाहता हूँ। अब मैं कुछ इस तरह से लिख लूंगा प्रिंट इनसाइड एफ स्ट्रिंग नंबर ऑफ आइटम्स अंडर की कोलन एंड देन यहाँ पर मैं लेन फंक्शन का यूज करूंगा जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली इस की को एक्सेस कर लूंगा। सो मैं लिखूंगा सैम्पल एंड देन की। दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सारे इसके वैल्यूज प्रिंट होके मिल गए हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं वेजिटेबल यूज करूँ और अब मैं इसे प्रिंट करूँ, आप देख सकते हैं इस पर आउटपुट मुझे 2 मिल रहा है। एक बार मैं इसका स्पेलिंग सही कर लूँ एंड दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको उन वैल्यूज को काउंट करना है जो कि लिस्ट है इन डिक्शनरी वैल्यूज। इसे करने के लिए सबसे पहले मैं एक टोटल नाम का वेरिएबल बना लूंगा जो कि शुरू में 0 रहेगा। ये काउंट करेगा कि टोटल कितने लिस्ट में वैल्यूज हैं। अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा एंड मैं इसके सारे वैल्यूज को एक्सेस करूंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर वैल्यू इन डेटा डॉट वैल्यूज। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक चेक लगा लेता हूँ और मैं देखूंगा कि क्या ये वैल्यू लिस्ट है या नहीं। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, इफ इस इंस्टेंस ऑफ दिस वैल्यू इज लिस्ट। अगर ऐसा है तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस वैल्यू को। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये वैल्यूज प्रिंट होके मिल गए हैं। एक काम करता हूँ, क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर एक नया की वैल्यू बनाऊंगा। सो ये हो जाएगा डी एंड लेट से इस पर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखा हूँ एंड नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं मुझे सिर्फ वही वैल्यू मिल रहे हैं जो कि लिस्ट है, कोई इंटीजर या कोई दूसरा वैल्यू नहीं मिलेगा ना। मेरा काम अब हो गया। अब मुझे बस इसके टोटल काउंट को इंक्रीज करना है। सो यहाँ पर मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल प्लस इक्वल लेन ऑफ वैल्यू। दैट्स इट। अब मैं यहाँ बाहर निकल करके इसे प्रिंट कर लूंगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वही एलिमेंट्स का सम मिला है जो कि लिस्ट के फॉर्म में है एंड दिस इज नॉट टोटला, दिस इज टोटल। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास जो डिक्शनरी है इसे मुझे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन देयर कीज। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नया डिक्शनरी बनाऊंगा एंड दैट इज सॉर्टेड डिक्ट इक्वल एंड ये होगा शुरू में एम्प्टी डिक्शनरी। ऑलराइट, अब मैं एक लूप चलाऊंगा और ये लूप रहेगा की के ऊपर। सो ये कुछ ऐसा रहेगा, फॉर की इन सॉर्टेड ऑफ डेटा डॉट कीज। दैट्स इट। एंड इसके अंदर आकर के जो सॉर्टेड डिक्शनरी है इसमें हर की के कोरस्पॉन्डिंग मैं उसके वैल्यूज को प्रिंट कर दूंगा जिसे मैं डेटा एंड देन की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब मैं फाइनली इसे प्रिंट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर सिंपली सॉर्टेड डिक्ट को पास कर दूंगा और मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं इसके आउटपुट में मुझे ये सारे के सारे की अब अरेंज होके मिल गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास जो डिक्शनरी दिया हुआ है इसमें जितने भी एम्प्टी आइटम्स है मुझे उन सबको हटाना है एंड फाइनली एक क्लीन डिक्शनरी को प्रिंट करना है। सो लेट्स डू दिस। मैं फिल्टर्ड डेटा नाम का एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा एंड देन इसके ऊपर मैं अब लूप चलाऊंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर एक सिंपल सा चेक रहेगा कि अगर जो वैल्यू है वो नन नहीं है एंड वैल्यू का इंस्टेंस स्ट्रिंग नहीं है
या फिर वैल्यू को स्ट्रिप कर दिया जाए। दैट मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसके आगे या पीछे जो भी व्हाइट स्पेसेस है उन सबको हटाने के बाद अगर वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ना बच रहा है, देन इस केस में ये जो फिल्टर्ड डेटा है इसके अंदर मैं इस की के कोरस्पॉन्डिंग इस वैल्यू को डाल दूंगा। एंड अगर ये कंडीशन फेल हो जाएगा तो उस केस में मैं कुछ नहीं करूंगा। एंड फाइनली इस लूप से बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा इस फिल्टर्ड डेटा को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एम्प्टी वैल्यूज हैं वो सारे हट चुके हैं एंड डिक्शनरी में बस वही बचा है जो कि एम्प्टी वैल्यू नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे वेरीफाई करना है कि जो मेरे पास ये डिक्शनरी है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या ये सारे के सारे सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट मान के रखूंगा कि डिक्शनरी के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं ये सारे के सारे सेम है। एंड अगर मैं डिटेक्ट करा कि यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज हुआ है तो उस केस में मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। सो लेट्स डू दिस। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इस सेम के नाम से एंड ये मैं शुरू में ट्रू कर दूंगा। एंड जो भी वैल्यूज है मैं उन सबको पहले बाहर निकल करके एक लिस्ट के फॉर्म में रख लूंगा, जिसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, लिस्ट ऑफ डेटा डॉट वैल्यूज। बाय द वे अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सारे वैल्यू लिस्ट के फॉर्म में मिल गए हैं। ऑलराइट, इसे मैं स्टोर कर लूंगा वैल्यूज नाम के वेरिएबल में। ऐसा मैं क्यों करा? इसे लिस्ट में कन्वर्ट करने का रीजन सिंपल है, अल्टीमेटली तो मुझे वैल्यू ही चेक करना है ना। तो अगर मैं इस वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो इसके बाद मुझे इन वैल्यूज को चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मोमेंट में डिटेक्ट करा कि ये वैल्यू डिफरेंट है मैं उसे फॉल्स कर दूंगा एंड ये लिस्ट फॉल्स हुआ मतलब ये पूरे डिक्शनरी को मैं फॉल्स कर दूंगा। सो दैट इज वाई अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर इस सबसे पहले एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड देन मैं इसे दूसरे एलिमेंट के साथ मैच करता रहूंगा। अगर आप पहले दिए हुए प्रैक्टिस सेट को किए हुए हैं देन ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए फेमिलियर हो गया होगा। मैं यहाँ फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड ये इस वैल्यूज का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो होगा। ऑलराइट, अब मेरा लूप कुछ ऐसा चलेगा, फॉर वैल इन वैल्यूज। इससे मैं इंडिविजुअली एक वैल्यू को एक्सेस कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि अगर ये जो वैल है ये बराबर नहीं है इस फर्स्ट के, दैट मीन्स इनमें से कोई सा भी वैल्यू अगर इसके बराबर नहीं है देन इस केस में जो इस सेम है इसे मैं फॉल्स कर दूंगा एंड इस लूप को मैं ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पर मुझे इंडेंटेशन का इशू दिख रहा है, लेट मी करेक्ट दिस। ऑलराइट, एंड नाउ मैं फाइनली बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा ऑल वैल्यूज आर सेम क्वेश्चन मार्क एंड देन मैं इस सेम को प्रिंट कर दूंगा। एंड नाउ इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिल गया है। अगर मैं इस वैल्यू को मॉडिफाई करा, लेट्स से मैं 20 कर दिया, तो इस बार मुझे इसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें स्टूडेंट का कुछ डेटा है, उसका हाइट एंड उसका वेट, एंड मुझे इस हाइट एंड वेट के बेसिस पर इस स्टूडेंट को फिल्टर करना है। ना ये फिल्टर आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेट्स से मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हीं स्टूडेंट को रखूंगा जिसका हाइट 6 फीट से ज्यादा है एंड उसका वेट 70 से ज्यादा है। तो मैं काम कर सकता हूँ, इसके लिए मैं फिल्टर्ड नाम का एक नया डिक्शनरी बनाऊंगा एंड यहाँ पर ये सारे फिल्टर्ड स्टूडेंट स्टोर होते रहेंगे। अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर नेम एंड इस टपल के अंदर हाइट एंड वेट इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ हाइट इज ग्रेटर देन 6.0 एंड वेट इज ग्रेटर देन 70। इन दैट केस इस फिल्टर्ड डिक्शनरी के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट है मैं इसके वैल्यूज को असाइन कर दूंगा, जो कि रहेगा इसका हाइट एंड इसका वेट। दैट्स इट। अब मैं बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा इस फिल्टर्ड को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 2 स्टूडेंट प्रिंट होके मिल गए हैं, एक रवि एंड एक अमन, क्योंकि इन दोनों का ही हाइट एंड वेट दोनों ही 6 एंड 70 से ज्यादा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक डिक्शनरी है एंड इस वैल्यू का जो भी सम रहेगा मुझे इसे रिप्लेस करना है इस वैल्यू के साथ। सो लेट्स डू दिस। मैं न्यू नाम का एक नया डिक्शनरी बनाऊंगा एंड देन इसके बाद मैं लूप चलाऊंगा एंड ये लूप रहेगा फॉर की एंड वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स। और इस न्यू के अंदर जो मेरा की रहेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगे वो सम होंगे। एंड जैसा मैं एक बार आपको बताया था ये लिस्ट है, दैट मीन्स ये इटरेबल है। और अगर मैं यहाँ पर सम यूज करूँ तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं ये एक इटरेबल को एक्सेप्ट करता है। सो दैट मीन्स यहाँ पर मैं लिस्ट को पास कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इस वैल्यू को डायरेक्टली डाल दूंगा। नाउ फाइनली मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस न्यू को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है ये सम उससे रिप्लेस कर चुके हैं। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये डिक्शनरी है एंड इस डिक्शनरी में जो भी वैल्यूज है मुझे इन सबको क्लीन करना है एंड ध्यान रहे इसका आउटपुट मुझे ये एम्प्टी लिस्ट मिलना चाहिए। लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं न्यू नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड ये एक एम्प्टी डिक्शनरी रहेगा शुरू में। अब यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगा एंड ये है फॉर की एंड वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स। नाउ ये जो न्यू है इससे कोरस्पॉन्डिंग जो भी की रहेगा इसे मैं एक एम्प्टी लिस्ट के साथ रिप्लेस कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस न्यू को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं सारे के सारे वैल्यूज अब क्लियर हो चुके हैं। ऑलराइट, दैट इज इट इन दिस वीडियो। मैं इसका थर्ड पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया हूँ, आप उसे डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस मेगा सेट के पार्ट 3 का सोल्यूशन दूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।